नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़ नई नई सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हंसाएंगी, कुछ रुलाएंगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएंगी। तो चलिए ऐसे ही एक आज भी पारिवारिक कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी है, जब एक पत्नी ने अपनी पति को देखा दूसरी औरत के साथ तो उसे सिखाया सबक। आज उसने घर छोड़ने का फैसला कर ही लिया। वो नई जगह, नए लोगों के बीच ट्रेन से उतरकर स्टेशन पर चाय की चुस्की लेते हुए अपनी बीती जिंदगी को याद करती है। ससुराल में पहला कदम, सारे रस्मों रिवाजों को निभाते हुए पहली रसोई में सबके लिए गाजर का हलवा बनाती है। नई बहू के स्वाद की जमकर तारीफें होती है, शगुन दिया जाता है। बहू संस्कारी, सीधी, गुणवान, हंसमुख, सुंदर और सुशील के साथ पढ़ी लिखी भी है। घर के सारे कामों व खाना बनाने में माहिर, साथ ही घर के रख रखाव व सजावट में भी कलाकार। सबका ख्याल रखने वाली, सबका कहा मानने वाली, धीमी आवाज़ में बोलने वाली। अरे अरे अरे, बहू है, कोई रोबोट मशीन नहीं। हाँ, लेकिन श्री बिल्कुल ऐसी ही थी। जब वह नई नई आई थी ससुराल, घर वालों की मर्जी से हुई शादी को श्री ने भी दिल से अपनाकर एक नई खुशहाल ज़िंदगी जीने की सोची। लेकिन कुछ महीनों में ही उसकी ज़िंदगी क्या से क्या बन गई। मायके में राजकुमारी की तरह पली बढ़ी, बाबा के लाड से बड़ी हुई, लेकिन माँ और बाबा के संस्कारों ने उसे एकदम मजबूत व सर्वगुण संपन्न बनाया। भले ही माँ उसे कुछ करने का मौका न देती, लेकिन भविष्य की ज़रूरत के अनुसार उसे सब सिखा रखा था जो उसके ज़रूरत पड़ने पर काम आए। ससुराल जाकर उसने एक आदर्श बहू की कमान संभाल ली, अपनी तरफ से कोशिश करती कि किसी को भी शिकायत का मौका न दे पाए। लेकिन ये जालिम दुनिया कहाँ चैन से जीने देती है। 1-2 हफ्ते ससुराल में बहुत अच्छे से बीते। श्री माँ को फ़ोन पर बताती है कि सब भले लोग हैं, ख्याल भी रखते हैं, पति अर्जुन भी बहुत अच्छे हैं। माँ चैन की सांस लेते हुए भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि चलो बच्ची को भला परिवार मिल गया। कुछ समय बाद एक सुबह अर्जुन जब नहाने गया, तब कमरे के सामान को समेटते हुए श्री की नज़र अर्जुन के फ़ोन में आए मैसेज पर पड़ी, जिसमें लिखा था, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, जो किसी मेघना का था। श्री ने देखकर अनजान किया और अपने काम में लगी रही। अर्जुन के ऑफिस जाने के बाद न चाहते हुए भी दिन भर श्री के दिमाग में यही चलता रहा। अर्जुन के शाम को लौटने पर भी श्री ने उससे कुछ न पूछा। हफ्ते भर बाद जब अर्जुन इधर उधर था तो फिर से उसके फ़ोन में मेघना नाम की लड़की का मैसेज आया। श्री की नज़र पड़ती है। इतने में अर्जुन बाहर से आकर अपना फ़ोन चेक करता है और मंद मुस्कान के साथ कुछ टाइप करता है। वो तिरछी नज़र से श्री की ओर देखता है। श्री किताब पढ़ने में व्यस्त थी। शाम को अर्जुन को तैयार होते देख श्री कहती है, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, ज़रूरी काम से। अच्छा, मुझे भी काम है, ज़रा क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? अरे आज मुझे देर हो गई, तुम फिर कभी चल लेना। चलो मैं निकलता हूँ, रात देर से आऊँगा, डिनर पर इंतज़ार मत करना। इतना कहकर वह फुर्ती से चला जाता है। न चाहते हुए भी श्री अंदर से परेशान सी होती है। ऐसे ही वह कुछ कुछ दिन में अर्जुन की हरकतें देखती है, जिससे उसका शक बढ़ता जाता है। ऐसे ही एक दिन अर्जुन घर में बताता है कि उसे ऑफिस के काम से 3-4 दिन के लिए मुंबई जाना है, लेकिन श्री को दाल में कुछ काला लगता है। उसने सच जानने के लिए चुपके से अर्जुन के फ़ोन में ट्रैकर ऐप इंस्टॉल कर दी, जिससे वह जहाँ भी जाए उसे ट्रैक कर सके। अर्जुन के जाने से पहले सबसे पहले उसने ऑफिस में फ़ोन करके पूछा कि अर्जुन किस काम से कहाँ गए हैं। ऑफिस से पता चला कि अर्जुन ऑफिस से अपनी बहन की शादी के लिए 4 दिन की छुट्टी लेकर गांव गए हैं। फिर श्री अगले दिन ससुराल से ये कहकर निकलती है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, वह मायके जा रही है। उधर माँ से कहा कि अगर अर्जुन या ससुराल से कोई फ़ोन आए तो बोलना मैं आपके पास आई हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। माँ घबरा कर पूछती है कि सब ठीक तो है ना बेटा? श्री समझाती है कि सब ठीक है माँ, घबराइए नहीं, सारी बात बाद में बताएगी। इतना कहकर श्री गाड़ी बुक करने निकल पड़ती है। ट्रैक से पता चलता है कि अर्जुन ज़्यादा दूर नहीं, दिल्ली राजस्थान बॉर्डर के पास एक रिजॉर्ट में रुका है। 3 घंटे में श्री उसी रिजॉर्ट के बाहर होती है। वह रिसेप्शन से अर्जुन मेरा नाम से बुकिंग पूछती है।
रिसेप्शन वाले श्री को किसी की निजी जानकारी देने से मना करते हैं। श्री वहां अपना एक कमरा लेकर कमरे में जाकर खाना ऑर्डर करती है। थोड़ी देर में ऑर्डर लेकर आए आदमी से पैसे देकर जानकारी हासिल करती है। अर्जुन की फ़ोटो दिखाकर पूछती है कि क्या उसने उस आदमी को यहाँ देखा है। वह आदमी श्री को बताता है कि वो ही इस आदमी का ऑर्डर लेकर उसके कमरे में गया था। थोड़े पैसे और लेकर वह उसका कमरा नंबर बताता है और बताता है कि वह अपनी पत्नी के साथ रुका है और उसे शायद मेघू नाम से पुकार रहा था। यह सब सुनकर श्री एकदम मायूस हो जाती है। श्री अर्जुन को फ़ोन करती है, कहाँ हो आप? कल से फ़ोन भी नहीं किया। हाँ, वो ज़रा कल थक गया था सफ़र में और आज दिन भर काम में व्यस्त था। मैं करने ही वाला था फ़ोन कि तुम्हारा आ गया। घर में सब ठीक है ना? जी सब ठीक है, और कहकर श्री फ़ोन काट देती है। श्री देर रात होने का इंतज़ार कर 12:30 होने पर अर्जुन के कमरे के बाहर पहुंचकर एक लंबी गहरी सांस लेती है और फिर दरवाज़ा खटखटाती है। अरे, इस समय कौन आ गया? दरवाज़ा खुलने में समय लगता है क्योंकि अंदर कपड़े पहनने में समय लग रहा है। अर्जुन दरवाज़ा खोलता है और देखकर एकदम चौंक जाता है। श्री ने कहा, सरप्राइज़? तुम? क्यों, क्या हुआ? चौंक क्यों गए? मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हुए? मुझे तो लगा था खुशी से पागल हो जाओगे। धीरे धीरे श्री कमरे के अंदर आती है और बिस्तर में आधे कपड़ों में एक लड़की को लेटा देख, ओह अच्छा, तो ये सब चल रहा है, ऑफिस का काम। कमाल है, लेकिन क्या हुआ? मुंबई से यहाँ? श्री, वो मैं, तुम गलत समझ रही हो। पर तुम यहाँ कैसे आई और किसके साथ? अर्जुन घबराई आवाज़ के साथ। श्री ने कहा, ये सब बातें छोड़ो, तुम बताओ कि ये सब क्या चल रहा है। इन सब बातों में दोनों की कहासुनी हो जाती है। अर्जुन खुद को फंसता देख श्री पर ही उल्टा आरोप लगाता है। अपने घर फ़ोन करके माँ से पूछता है कि श्री कहाँ है। घर वाले बताते हैं कि वो अपने मायके गई है, उसकी माँ की तबीयत खराब है। अर्जुन कहता है कि वो मायके नहीं, मेरा पीछा करते हुए यहाँ आ गई। सास एकदम भड़क जाती है, क्या मतलब? तुम्हारे पास? उसकी इतनी हिम्मत? रुक ज़रा इसकी माँ से पूछती हूँ। सास श्री की माँ को फ़ोन करके पूछती हैं। माँ बोलती है कि वह उन्हीं के पास है। सास श्री से बात करवाने को कहती हैं। माँ ये कहकर टाल जाती है कि वह अभी बाथरूम में है, आकर खुद फ़ोन कर लेगी। सास माँ पर भड़क जाती है कि बेटी तो बेटी, माँ भी इस झूठ में शामिल है। हम क्या समझते थे और ये क्या निकले। श्री की माँ के समझ से सब बाहर था। वह श्री को फ़ोन करती है, बेटा क्या चल रहा है ये सब? माँ, मैं सब घर आकर बताती हूँ। अभी है कहाँ बेटा तू? इतने से अर्जुन श्री के हाथों से फ़ोन छीनकर अपनी सास को श्री के बारे में उल्टा सीधा कहता है कि श्री को उसने यहाँ रिजॉर्ट में देखा किसी और के साथ, और जब वह पकड़ी गई तो उल्टा मुझ पर आरोप लगा रही है। क्या ये संस्कार दिए हैं आपने अपनी लाडली बेटी को? श्री अर्जुन की बातें सुनकर हक्की बक्की रह जाती है कि आखिर कौन इतना गिर सकता है। अर्जुन के मुंह पर एक तमाचा मारकर वह वहाँ से निकल ससुराल वापस आती है। सास ससुर दोनों श्री को देख भड़क जाते हैं। आखिर चल क्या रहा है? ये तुम हमसे झूठ बोलकर कहाँ गई थी? शर्म आनी चाहिए, एक बहू की मर्यादा का भी ध्यान नहीं है। श्री ने कहा, शर्म तो आपके बेटे को आनी चाहिए। आपने उसकी बात सुनी मुझसे बिना पूछे, आप मुझे कुछ भी कही जा रही हैं। सास ने कहा, हाँ तो क्या मतलब होता है झूठ बोलकर जाने का, वो भी अपने पति का पीछा करते हुए? क्या उसने कोई चोरी की है? मम्मी जी, मैंने आपके लाडले को एक लड़की के साथ एक कमरे में रंगे हाथों पकड़ा है। क्या आप मुझे इसका मतलब समझाएंगे? और इनका ऑफिस के काम से मुंबई जाने का बहाना बनाकर रिजॉर्ट में एक लड़की को लेकर जाने, वह एक कमरे में रुकने का मतलब भी। सास एकदम चुप हो जाती है। वह मानने को तैयार ही नहीं होती कि उनका लड़का ऐसा कुछ कर सकता है। इतने में अर्जुन पहुंचता है। माँ उतावली सी अर्जुन के पास जाकर बोलती है कि देख बेटा, ये क्या बोल रही है। अर्जुन ने कहा, हाँ माँ, मुझे पता है इसने आपको क्या कहानी सुनाई होगी कि इसने मुझे किसी लड़की के साथ रिजॉर्ट में पकड़ा, जबकि ये खुद वहाँ किसी के साथ थी। मुझे वहाँ अचानक देख उसके होश उड़ गए। तो अब ये उल्टा मुझे ही फंसा रही है। कितना सीधा शरीफ समझता था मैं इसे, और ये क्या निकली। सास ससुर दोनों श्री पर भड़क गए। श्री ने मन ही मन सोचा कि इतना करने के बाद भी इन्होंने मुझे नहीं समझा, मुझे ये सम्मान दिया, और जो मेरे पति
जो खुद को ही सही साबित करने के लिए किसी के ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, सबसे झूठ बोल सकता है, तो इससे गिरा हुआ इंसान दुनिया में और कोई नहीं है। गलती तो हो जाती है, लेकिन गलती के बाद भी इस तरीके का व्यवहार बहुत नीच है। मैं ऐसे लोगों के लिए खुद को और अपने समय को बर्बाद नहीं करूँगी। वह चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। सास ने कहा, देख अपनी गलती पर कैसे निकल ली चुप होकर, कितनी चालाक निकली ये तो। तभी तो बोलूँ, इतना संस्कारी होता कौन है आजकल। अर्जुन बिना कुछ बोले दूसरे कमरे में चला गया। चुपचाप सुबह के इंतज़ार में, अरे भाई आज चाय मिलेगी या नहीं, कहाँ गई ये, अभी तक क्या सोकर भी नहीं उठी, तेवर में कोई कमी ना आ जाए। क्या हुआ माँ? अर्जुन कमरे से बाहर आकर पूछता है। अरे देख अपनी संस्कारी बहू को, आज तो सोकर भी नहीं उठी। इतना जवाब सवाल करने के बाद भी अकड़ तो देखो। रुको मैं देखता हूँ। अर्जुन कमरे में जाकर देखता है तो कमरे में कोई नहीं है। अलमारी खाली, सारे जेवर कपड़े, सारा सामान, कुछ भी नहीं था। माँ वो कमरे में नहीं है, ना ही उसका सामान, ना ही जेवर। क्या? वो कर्मजली सब लेकर भाग गई। ज़रूर अपने उस यार के साथ ही भागी होगी। पुलिस में रिपोर्ट करें। अरे नहीं माँ, पुलिस क्यों, मैं खुद संभाल लूँगा। अर्जुन परेशान सा घर से बाहर जाता है। उधर श्री अपने मायके अपने शहर आ जाती है। स्टेशन में बैठे सब बातें सोचती है। ज़रूर मेरी माँ ने मुझे हमेशा सबकी इज्जत करनी सिखाई, लेकिन गलत के आगे झुकना नहीं। मुझे मालूम है कि अब वह लोग सबके सामने क्या बातें बनाएंगे, लेकिन मुझे सब लोगों से ज़्यादा खुद को अहमियत देनी है और अपने माँ बाप के संस्कारों को। हाँ मैं तैयार हूँ हर तरह की मुश्किल घड़ी का सामना करने को और एक नई ज़िंदगी फिर से जीने को। ये सोचकर वो आगे बढ़ जाती है। मायके पहुँच सब बात माँ बाबा को बताती है। माँ बाबा उसी दिन वकील के पास जाकर तलाक के लिए अर्जी देते हैं और एक दिन वह मुकदमा जीत जाती है। मुकदमा जीतने के बाद आखिरी दिन दोनों परिवार वालों को बाहर आमना सामना होता है। कितनी संस्कारी है तुम्हारी बेटी, जो ये दिन दिखाए इसने। सास श्री को ताना कसते हुए बोली। जी बिल्कुल संस्कारी है और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने वाली भी। माँ बोली। इसी बीच श्री हंसते हुए, माँ इनकी नज़रों में संस्कारी की परिभाषा कुछ और है। जब तक बहू चुप रहकर इनकी हर सही गलत बात माने, इनके इशारों पर नाचे, हर जुल्म हर झूठ सहे, वह संस्कारी है। अगर इन सब के खिलाफ जाए तो वह विध्वंसकारी है और ये लोग न जाने किन किन शब्दों की बौछार करेंगे। चलो माँ, इन्हें इनका संस्कारी बेटा मुबारक हो। और इतना कहकर श्री एक नई आत्मविश्वास से भरी जिंदगी की तरफ बढ़ जाती है और फिर से एक बार संस्कारों का ढकोसला करके अपना उल्लू सीधा करने वाले लोग मुंह देखते रह जाते हैं। दोस्तों, हम बहुओं से तो संस्कार की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन अपने बेटों को संस्कार देना भूल जाते हैं। आजकल लड़की और लड़कियों में कोई भेद नहीं है, तो लड़कों को भी संस्कार की बहुत ज़रूरत है। जो वह किसी के घर की लाई लड़की की इज्जत करें, उसे प्यार और सम्मान दें। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बहू ही गलत हो, कभी कभी बेटे भी गलत होते हैं, तो बहू पर भी भरोसा करके उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। आपको श्री का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।